हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्राई साइंस एंगल। आज हम करेंगे भाई डिस्कशन किसके बारे में। साइंस का चैप्टर है, टेंथ क्लास है अपना, और चैप्टर है भाई लाइट। ठीक है, ऐसा क्यों भाई? क्योंकि आज भाई क्या था कि लॉकडाउन खत्म होने वाला है भाई, कि लॉकडाउन 4 स्टार्ट होने वाला है। उस कारण से कि जो हमारी हरियाणा सरकार है उसने कहा कि बच्चों के एग्जाम जुलाई के अंदर स्टार्ट हो सकते हैं भाई। ठीक है, जून जुलाई में स्टार्ट हो सकते हैं। इसलिए उनके जो बचे हुए पेंडिंग पेपर थे, कौन सा रहता है कि भाई साइंस का एग्जाम रहता है भाई। साइंस के रिगार्डिंग इसलिए मैं इनको चैप्टर करवा रहा हूँ भाई लाइट भाई, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, तो हम भाई डिस्कस करेंगे आज चैप्टर लाइट के बारे में। अब देखो भाई, लाइट लाइट होती क्या है भाई? कि लाइट क्या है कि लाइट एक ऐसी बीम है भाई, या फिर कह सकते हैं एक ऐसी एनर्जी है जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को सी कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे हमें मोबाइल फ़ोन देखना है, उसके लिए भी लाइट चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी डार्क रूम है, डार्क रूम के अंदर आप क्या नहीं कर सकते, कुछ भी चीज़ों को नहीं फाइंड आउट करते कि ये एक चीज़ कौन सी है, ये कौन सी चीज़ है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए भाई? लाइट चाहिए। तो लाइट क्या होती है भाई? लाइट क्या होती है कि द एनर्जी फ्रॉम द सन, कि जो एनर्जी है फॉर्म बाय कहाँ से भाई? कोई भी सन है या फिर कोई लैंप है एक्सेट्रा, कि जो कोई भी अपना सोर्स है जहां से क्या हो रही है, लाइट एमिट हो रही है। ठीक है, एक एनर्जी एमिट हो रही है दैट अलाउ टू सी द थिंग, जो हमें क्या दिखाएगी, हमें चीजों को दिखाएगी, हमें वस्तुओं को दिखाएंगी। तो वो क्या कहलाएगी भाई? वो हमारी कहलाएगी लाइट। ठीक है, अब देखो भाई, लाइट का फिनोमिना ऑफ द लाइट। फिनोमिना कैसे भाई? फिनोमिना देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट भाई। क्योंकि आप प्रीवियस क्लासेस थी जो आपकी 9th और 8th क्लास में, हम वहां पे डिस्कशन कर चुके थे भाई। मीन्स क्या, वहां पे हम पढ़ चुके हैं लाइट के बारे में, लाइट होती क्या है, उससे कैसे ऑब्जेक्ट देखते हैं। ठीक है, एक तो मतलब बेसिक डिटेल हम वहां से कर चुके हैं, बट यहाँ पे भी थोड़ा सा करेंगे, थोड़ा पोर्शन बेसिक का करेंगे, क्योंकि भाई ये आपके इंपॉर्टेंट है भाई। ये आपकी डेफिनेशन कम से कम भाई 2 मार्क्स के लिए भी, 1 मार्क्स के लिए भी पूछी जाती है भाई। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट फिनोमिना क्या है। फिनोमिना ऑफ द लाइट। लाइट को भी 2 फिनोमिनास के अंदर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया भाई। 2 फिनोमिनास में कैसे? एक होता है रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, बट हायर क्लासेस में आपको और कई सारे फिनोमिनास देखेंगे लाइट के भी। वहां पे डिफ्रैक्शन भी होता है, स्कैटरिंग भी होती है। ठीक है, इस तरह से कई सारे क्या होते हैं भाई वहां पे फिनोमिनाज होते हैं। बट हमारे सिलेबस में यहाँ पे 2 फिनोमिनाज हैं। एक है रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, सेकंड है रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट पढ़ते हैं क्या भाई? रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन द सरफेस, कि कोई भी एक बीम है जो कहाँ पे स्ट्राइक कर रही है, किसी भी सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है। स्ट्राइक करने के बाद गो बैक इनटू द सराउंडिंग, और वो कहाँ जाए, चली जाए वापस सराउंडिंग के अंदर, तो वो क्या कहलाएगी? रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। उसको क्या बोलेंगे भाई? रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। कैसे? देखो भाई, ये कोई बीम, क्या है? ये बीम है, और ये क्या अपनी सरफेस है। ये क्या है भाई? सरफेस। देखो भाई, यहां से लाइट आ रही है, लाइट आने के बाद इस पे क्या कर रही है? स्ट्राइक कर रही है। देखो ये बीम आई, यहाँ पे स्ट्राइक की, और क्या करिए, सराउंडिंग में वापिस से चली गई। ठीक है, सेकेंड बीम आई, इसी तरह सराउंडिंग में चली गई, और यहाँ से एक बीम आई, वो भी यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद सराउंडिंग में चली गई। तो ये क्या कहलाई? ये कहलाई अपनी रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, इसकी एप्लीकेशन क्या रहेगी भाई? रिफ्लेक्शन क्या, अगर किसी भी वस्तु से या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है उससे कोई भी लाइट स्ट्राइक करने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद कहाँ पे आएगी? हमारी आईज के अंदर आएगी। कहाँ पे आएगी भाई? आईज के अंदर। ठीक है, ये क्या है? अपनी आई है, यहाँ पे आएगी। यहाँ पे आने के बाद हम ये उन चीजों को क्या कर सकते हैं? सी कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फिनोमिना अपना कौन सा है भाई? रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट भाई। इसके बाद चलते हैं, इसके बाद बारी आती है भाई क्या? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या हम 8th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं भाई। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है? क्या होता है भाई? देखो, इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी सरफेस है, ये क्या है? कोई भी सरफेस है, सरफेस पे जब कोई भी लाइट, ठीक है, क्या करती है? स्ट्राइक करती है। जब कोई भी लाइट क्या करेगी? स्ट्राइक करेगी, जितनी एंगल से वो क्या कर रही है? स्ट्राइक कर रही है। मान लेते हैं अपना इंसिडेंट एंगल। ये कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो वो उसी एंगल से क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी। उसी एंगल से क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी। और ये वाला एंगल हो जाएगा अपना रिफ्लेक्टिव
रिफ्लेक्टेड एंगल भाई, ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल होता है, क्योंकि ये इसको क्या बोलते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे होता है, ये होता है नॉर्मल। तो जितना ये एंगल है, मान लेते हैं 30 का एंगल बना रही है, कितने का बना रही है, 30 का, तो ये एंगल भी कितने का होगा, 30 का। ठीक है, अगर ये एंगल 30 का तो दूसरे वाला भी एंगल कितने का होगा भाई, 30 का होगा। अब देखो यहाँ पे अगर ये 30 का एंगल है तो ये वाला भी, मीन्स क्या, इंसिडेंट एंगल इक्वल होएगा किसके, रिफ्लेक्टेड एंगल के। तो ये हमारा कौन सा लॉ कहलाएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें देखो भाई, इसमें क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई इक्वल है, ये किसके इक्वल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको डिनोट कर रहे हैं भाई आर से। उसके बाद उसने क्या कहा अगली लाइन में, व्हेन इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, कि उसने कहा भाई जब कोई भी रे है, ठीक है, ये मान लेते सरफेस, ये क्या अपनी सरफेस है, यहाँ पे कोई भी इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, और ये यहाँ पे ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जहाँ पे वो लाइट क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है। अब क्या है, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब इंसिडेंट के क्या है, वो नॉर्मल है, नॉर्मल है मीन्स आई की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। अगर आई की वैल्यू 90 डिग्री है एंड रिफ्लेक्टेड रे, और रिफ्लेक्टेड रे के भी क्या है, नॉर्मल ही है, क्योंकि हमने रिफ्लेक्शन लॉ में क्या कहा है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब क्या, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। जब इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल है, ठीक है, ये दोनों कितने के, बोथ 90 डिग्री के, जब अगर ये बोथ 90 डिग्री के, जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होके इसी डायरेक्शन में क्या करेगी, मूव करेगी। अगर इसी डायरेक्शन में मूव करनी है तो ये दोनों की दोनों लाइट किसमें होगी, सेम प्लेन के अंदर होगी। किसमें, देखो उसने आगे यही कहा कि बोथ आर लाई इन द सेम प्लेन, तो दोनों की दोनों किसमें लाई करेगी भी, सेम प्लेन के अंदर। ठीक है भाई, अब ये आपको ऐसी डेफिनेशन उतारनी है भी आप लोगों की, कि लाइट की डेफिनेशन ये है और फिनोमिना ऑफ लाइट में क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, ये इसकी डेफिनेशन है, और यहाँ से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ से आप लोगों को पता लग जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले नेक्स्ट है। हाँ जी गाइस, तो अब देखो, अब हम कर रहे हैं बात किसके बारे में भाई, सरफेस के बारे में, क्योंकि लाइट का हमने फिनोमिना कर चुके हैं भाई। लाइट का फिनोमिना में क्या था, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। अब रिफ्लेक्शन होता किस पे है, रिफ्लेक्शन होता किस पे है, एक होता है भाई प्लेन सरफेस पे, कि रिफ्लेक्शन किस पे होता है, प्लेन सरफेस। जैसे ये प्लेन सरफेस है, यहाँ पे लाइट आई और यहाँ से वापस चली गई, ये होगी इंसिडेंट लाइट। ठीक है, इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट, और ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड लाइट। तो अब ये तो कौन सी सरफेस पे चल रही है भाई, ये तो प्लेन सरफेस थी, बट अब कौन सी पे हम बात करेंगे इस पे भी, स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल कैसे, ये मान लेते हैं ये पॉलिश सरफेस है, मतलब पॉलिश कर रखी है, ठीक है, यहाँ से क्या कर रखा है, पॉलिश कर रखा है, और ये कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब क्या, लाइट यहाँ से आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट चली गई, मीन्स क्या, देखो भाई इस तरह से कि एक कौन सी, स्फेरिकल। ठीक है, अब स्फेरिकल सरफेस बताते हुए कौन कैसी होती है, कैसी नहीं होती। देखो कि क्या, कि सरफेस कितने टाइप की, 2 टाइप की, जिसमें क्या, प्लेन सरफेस या फिर प्लेन मिरर। क्योंकि हम मिरर वाला चैप्टर हम 8th क्लास में कर चुके हैं, मैं बता रहा हूँ मैं दोबारा से, यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं आता क्वेश्चन का आंसर आपकी स्फेरिकल मिरर से। ठीक है, जो स्फेरिकल सरफेस होती है, तो स्फेरिकल मिरर हमारे क्या है, सिलेबस के अंदर में, यही हमारे सिलेबस के अंदर यही इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ से मिरर बनते हैं भाई, यहाँ से क्या मिरर बनते हैं भाई। तो देखो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन द मिरर में बी कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड, तो क्या कहलाएंगे भाई, स्फेरिकल मिरर। कैसे, देखो भाई ये क्या होगा, ये अपना स्फीयर मान लेते हैं, ये क्या है अपना स्फीयर। ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पे हमें पता ना, ये क्या होती है, रेडियस उसकी, ये होता है उसका सेंटर, ये होती है आर। ठीक है, तो ये क्या होता है उसका सेंटर, सी क्या डिनोट कर रहा है, सेंटर को। ठीक है, ये डिनोट कर रहा है इसके सेंटर को। अब देखो, अगर मान लेते हैं ये अंदर से पॉलिश है, पूरा क्या है,
पुल से, ठीक है। और ये यहाँ से बाहर से क्या कर रहा है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। कोई भी इंसिडेंट लाइट आ रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये कौन सा है, ये है एक स्फेरिकल मिरर। कैसा है भाई, स्फेरिकल मिरर, क्योंकि क्या कर रहा है वो बाहर से अपनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से लाइट को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, ठीक है। आपने स्पून देखी है ना, वो भी कुछ चीज ऐसी होती है स्फेरिकल टाइप की, यहाँ से भी, अंदर से भी और बाहर से भी, क्योंकि यहाँ से लाइट आती है तो हमें फेस दिखता है। फेस कब दिखेगा, जब लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस मेरी तरफ आएगी, ठीक है, आइज की तरफ जाएगी तो हमें अपना फेस दिखता है स्पून के अंदर, ठीक है। अब देखो ये टाइप, अब स्फेरिकल मिरर होते ही कितने टाइप के, ये होते हैं भाई 2 टाइप के। कितने टाइप के भाई, 2 टाइप करते हैं। देखो अगर मान लेते हैं ये स्फीयर है, इसको मैं कट कर देता, यहां से कट कर दिया, ठीक है। कट करने के बाद एक साइड ऐसी आएगी और एक साइड आएगी ऐसी, ठीक है। अब देखो ओके, ये साइड यहां से और ये साइड यहां से। अब देखो अगर यहां पे मान लेते हैं सेंटर है, यहां पे क्या है, सेंटर है। अगर इस स्फेरिकल के अंदर जो इसकी इनवर्ड साइड है, ठीक है, कौन सी, इनवर्ड साइड, इनवर्ड साइड है जो, वो कैसी है, रिफ्लेक्टिंग है। यहां पे लिखते हैं, यहां में मान लेते पुलिस। देखो भाई सिंबल हमेशा मैं यही लगाऊंगा अभी पुलिस के लिए, ठीक है। ये कौन सी साइड है, पुलिस, ये पुलिस साइड मान लेते हैं। और ये अंदर वाली कौन सी, रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। ये कौन सी साइड है, रिफ्लेक्टिंग। मीन्स क्या, अगर रिफ्लेक्टिंग साइड, ठीक है, कौन सी, रिफ्लेक्टिंग साइड इन द स्फेरिकल मिरर इज इनवर्ड, ठीक है। कहां पे है, इनवर्ड की तरफ, इनवर्ड टू द सेंटर ऑफ स्फीयर या फिर स्फेरिकल, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो उसको बोलेंगे इज कॉल्ड कनकेव, कनकेव मिरर, उसको क्या बोले, कनकेव स्फेरिकल मिरर, ठीक है। मीन्स क्या, यहां पे रिफ्लेक्टिंग साइड किसकी, टूवर्ड है भाई, सेंटर के टूवर्ड है, ठीक है। इन साइड उसकी क्या है, रिफ्लेक्टिंग है। रिफ्लेक्टिंग साइड इन द स्फीयर इज इनसाइड, इनसाइड में है, एंड टू द सेंटर ऑफ स्फीयर, स्फीयर सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द कनकेव, उसको क्या बोलेंगे भाई, कनकेव, ठीक है। मीन्स आपको एक और बताता हूं, केव, देखो भाई याद करने के लिए, केव, केव क्या होती है, गुफा। कैसी होती है, इस टाइप की होती है, ठीक है। कैसी होती है, इस टाइप की। जो गुफा है, गुफा से यहां से एंटर करोगे, मीन्स यहां से अगर एंटर कर रहे हैं, मान लेते हैं ये लाइट है, यहां से एंटर कर रही है तो रिफ्लेक्ट होके इस तरह से जाएगी, तो ये क्या है, एक कनकेव मिरर है भाई। उसके बाद अगर ये इनसाइड रिफ्लेक्टिंग है, अगर अब ये कौन सी, बाहर वाले, कौन सी, आउटवर्ड वाले, वो क्या, कौन सी, अपनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये क्या है, आउटवर्ड है, ठीक है। सेंटर से कैसी है भाई, आउटवर्ड है, बाहर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इसको बोलेंगे कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। उसको बोल रहे हैं भाई कन्वेक्स। तो कन्वेक्स की डेफिनेशन में क्या करोगे, तो रिफ्लेक्टिंग साइड इन द स्फीयर इज आउट, आउटवर्ड, कैसी है, आउटवर्ड,
टू द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है। आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग साइड कैसी है मिरर की, एक तो आउटवर्ड है और किससे, और यहां पे करोगे एंड away to the center of spherical mirror is called convex mirror। उसको बोलेंगे हम कौन सा मिरर, कन्वेक्स, ठीक है। उसको बोल रहे हैं भी कौन सा मिरर, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। टू टाइप के हमें मिरर के बारे में पता चल गया है। क्या कौन सा फर्स्ट है, फर्स्ट है कनकेव, जिसमें क्या जो अंदर वाली साइड है, अंदर वाली इनसाइड वाली वो कैसी होगी, रिफ्लेक्टिंग, और जो कन्वेक्स है उसमें बाहर वाली साइड, ठीक है। तो वो क्या होगी हमारी कन्वेक्स मिरर, स्फेरिकल मिरर। भाई अब चलते हैं नेक्स्ट पे।